नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम के यूजेस। एल्यूमिनियम हमारे पास एक बहुत लाइट मेटल है, लेकिन इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है। लाइट इन द सेंस कि इसके वजन में ये बहुत हल्की है। ये आयरन लोहे की निस्बत तकरीबन 3 टाइम्स लेस डेंस है, कम भारी है। लेकिन जैसे लोहा जो है वो पावरफुल होता है, अगर आप उस पर स्ट्रेस भी अप्लाई करें तो वो स्ट्रेस को बर्दाश्त कर लेता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम जो है इसमें भी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। अगर आप इस पर स्ट्रेस भी अप्लाई करते हैं, इसको खींचते हैं, तो ये टूटता नहीं है। इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड कार्स, यानी जो हमारी जितने भी व्हीकल्स हैं, कार्स हो गई या शिप्स या एयरक्राफ्ट, उनकी कंस्ट्रक्शन में भी इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी मजबूती बहुत ज़्यादा है और वज़न में हल्का है। सेकंड, ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का अच्छा कंडक्टर है। चूंकि एक मेटल है तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों की अच्छी कंडक्टर है, जिसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है केमिकल, ऑयल एंड अदर इंडस्ट्रीज में एज अ हीट एक्सचेंजर। और जो हमारे पास जो केबल्स होती हैं, हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स, वो भी इससे बनाई जाती हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है एल्यूमिनियम जो है वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसका एक अच्छा रिफ्लेक्टर है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स को इंसुलेट करने के लिए। जो भी रेडिएशंस पड़ेंगी ये उनको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है रेडार्स को जैम करने के लिए। रेडार्स हमारे पास वो सिस्टम होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या रेडियो वेव्स वगैरह को डिटेक्ट करते हैं। तो अगर हम किसी जगह चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो वेव्स ना आए, तो हम क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल के ज़रिए उनको जैम कर सकते हैं। फोर्थ, इसकी नेचर नॉन मैग्नेटिक होती है, इसलिए इसको नेविगेशनल इक्विपमेंट्स यानी वो इक्विपमेंट जो डायरेक्शन, स्पीड, पोजीशन वगैरह बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें हम इसको यूज़ करते हैं। फिफ्थ, इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो चीज़ होती है जो दूसरों को रिड्यूस करती है और खुद ऑक्सीडाइज होती है। तो आप सब जानते हैं कि चूंकि एक मेटल है, तो मेटल क्या होगी, वो बासानी ऑक्सीडाइज हो जाएगी, बासानी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगी। इस वजह से इसको हम स्टील और दूसरी केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, जहाँ जहाँ हमें एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इसकी ज़रूरत पड़ती है। सिक्स्थ हमारे पास आ जाता है कि ये नॉन टॉक्सिक है और इसको यूज़ किया जा सकता है फूड एंड ड्रिंक इक्विपमेंट्स एंड इन पैकेजिंग। आप अपने घरों में जितनी भी पैकेजिंग देखते हैं वो अंदर से सिल्वर से उसकी अपेयरेंस होती है, चाहे वो आपकी जो है वो चाय की पत्ती का पैकेट हो, आपके बिस्किट्स हों, आपके चिप्स हों, तो जो अंदर वाली कवरेज होती है, उसकी कवरिंग होती है, पैकिंग, वो आपकी सिल्वर से कलर की होती है, वो बेसिकली एल्यूमिनियम होती है। तो ये जो है वो सेहत के लिए जो है वो चूँकि हार्मफुल नहीं है, तो इसलिए इसको यूज़ किया जा सकता है। सेवन्थ आ जाता है कि एल्यूमिनियम जो है वो एलॉयज़ बनाती है दूसरी मेटल्स के साथ। कॉपर हो गई, मैग्नीशियम, निकल एंड जिंक। एलॉय क्या होती है, दो मेटल्स के मिक्सचर को या दो से ज़ायद मेटल्स के मिक्सचर को एलॉय कहते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है एलॉय बनाने का, कि हम दो या दो से ज़ायद मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें जो है कोई प्रॉपर्टी निकल की चाहिए और कोई एल्यूमिनियम की चाहिए, तो हम उसका क्या बना देंगे, अलॉय बना देंगे। एट्थ आ जाता है एल्यूमिनियम जो है इसको कुकिंग यूटेंसिल्स, विंडो फ्रेम्स एंड किचन फॉइल्स में यूज़ किया जाता है। कुकिंग यूटेंसिल्स यानी आमतौर पर इसके बर्तन भी बनाए जाते हैं। विंडो फ्रेम्स जो खिड़कियों के फ्रेम होते हैं जिसके अंदर जाली या शीशा लगाया जाता है, जो आउटर फ्रेम होता है सारा, वो इसका बनाया जाता है। और किचन में इसको एज अ फॉइल भी यूज़ किया जाता है। नाइन्थ आ जाता है एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग पेट्रोल एंड मिल्क स्टोरेज टैंक्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हीट एंड प्रिवेंट्स देम ऑफ बीइंग ओवरहीटेड इन द सन। अभी आपने पढ़ा कि इट इज़ अ गुड रिफ्लेक्टर, तो ये चूंकि क्या करता है, ये जो है हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको मिल्क और पेट्रोल के जो स्टोरेज टैंक्स हैं वो एल्यूमिनियम के हम बना सकते हैं, ताकि जो है वो सन की हीट से प्रिवेंटेड रहें। तो ये थे हमारे पास एल्यूमिनियम के यूजेस। थैंक यू।